बनावटी गरीब तो नहीं है, ये ओरिजिनल में गरीब है। ये एक दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, मुझे सीखने के लिए बोली। मैं इसको फर्स्ट टाइम इसको बोला नहीं सिखाएंगे, लेकिन दूसरी टाइम मैंने इसे रख लिया। अब कैमरा लेकर दुकान से अगर जाएगी तो हम इसको मना भी नहीं कर सकते, इसलिए कि ऑलरेडी ये हमारी दुकान पे जॉब करती है। तो हम छोड़कर चले गए तो उसके बाद ये 30-35 हज़ार कमाती होंगी, तो उसमें भाड़ा भरना है, घर का मेंटेन है, अपना देखना है, लाइट बिल देखना है, सब कुछ देखना है। मेरे अनुसार तो अभी तक सबसे पहले इनके घर में अगर ये छींकेगी भी तो हमको मालूम चलता है। अब इसकी शादी होगी हमको नहीं पता है, तो सबसे बड़ा बैड लक मेरा है। उस समय तक भी हमने सर को ये नहीं बताया कि हम दूसरे के घर पे काम करते हैं, ये सच है। और जब हम चाय बना करके ला करके दिए ना, तो सर वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मेरा तलवा का लहर जो कपार तक था, कहता है ना चढ़ जाता है, तो चढ़ा नहीं था। मतलब पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा था और लग रहा था कि उससे मैं काट दूँ तो ब्लड ना निकले, क्योंकि जिस आदमी से हम ये छुपा रहे हैं कि हम काम नहीं करते, आज तक हम ये छिपाते आए हैं कि हम दूसरे के घर में काम नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी अपने बारे में कोई लड़की दूसरे को क्या कहेगी कि हम दूसरे के घर पे काम करते हैं। जब हम लेके गए थे तो थोड़ा तो बुरा लगा ही कि जो चीज़ छुपा रहे हैं सर के सामने वो आ गया। तो सर बड़ा हेल्प किए हमको, उस दिन हमको बैठ के काफ़ी समझाएं कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी हैं हम आशीष जी के साथ ही मतलब आशीष जी जो भी किए मेरे लिए बहुत अच्छा किए, उनके शुक्रगुजार हैं हम। तो आप बताइए कि उस पत्रकार के साथ हम क्या करें, उसको पकड़ के पीटें, क्या करें? नहीं, पीटना नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी के सपोर्ट में वीडियो चलाइए, किसी के सपोर्ट में रिपोर्टिंग कीजिए या किसी के पक्ष में चलाइए। आपको जो सही लगे वो कीजिए, लेकिन सच के साथ रहिए। आधा से अधिक जो यहाँ पे पटना में जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते हैं, वो मोबाइल से ही एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटर का सैलरी नहीं दे पाते। हमारे सामने ही पत्रकार को ये बोल रहे हैं और उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हम इनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी फिर से करमवीर शर्मा के आवास पे है और हमारे साथ करमवीर शर्मा है जो दीपक शर्मा के भाई हैं, यानी कि दीपक रिक्शा वाले के भाई हैं, और ये दीपक रिक्शा वाले की बहन है और इनके ओनर हैं ये आशीष जी। अब हम जानने का प्रयास ये करेंगे, चूँकि एक मामला आया था जिसको लेकर बहुत बवाल खड़ा हो गया था। मामला ये था कि कैमरा किसका है। वो जो पूर्णिमा शर्मा के हाथ में जो कैमरा है वो कैमरा पूर्णिमा शर्मा का है, तो पूर्णिमा शर्मा गरीब कैसे हो गई, इसको लेकर बहुत सारा सवाल खड़ा हुआ और बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ। हमारे साथ जानकारी देने के लिए दीपक रिक्शा वाले के भाई हैं करमवीर शर्मा जी। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में डेमोक्रेटिक लाइव में। और दूसरा सवाल ये हम आपसे पूछते हैं कि जो सवाल खड़ा हो रहा था कि कैमरा किसका है, जब 1.5 लाख का कैमरा आपकी बहन के पास है तो आप गरीब कैसे हो सकते हैं? अभी कुछ समय पहले जो यहाँ पे चिल्लम चिल्ली हो रहा था मेरे गेट पे, यहाँ एक लड़की भी थी और लोग सवाल उठा रहे थे। कल भी हमने आपको प्रूफ दिया इस चीज़ का कि भाई बैंक अकाउंट के बारे में कि 1 करोड़ रुपया का ठगी कर चुका है, भावनाओं के साथ खेल गया। तो आपको हमने बैंक डिटेल्स के बारे में भी बताया। जो फर्जी कॉल कह लीजिए, मतलब वो प्रेस रिपोर्टर का कॉल आया कि आपको बर्बाद कर देंगे, शराब पीजिएगा, हमने उसका भी प्रूफ दिया। अब बात आती है कि पूर्णिमा शर्मा के पास कैमरा था 1.5 लाख का, वो गरीब कैसे हुई, उसका 35,000 रुपये सैलरी है, स्टूडियो 360 जो है वो इसका है या इसके बॉयफ्रेंड का है, क्या है नहीं है, ये सारा मामला। तो हम तो तथ्य पे बात करेंगे, प्रूफ पे बात करेंगे, क्योंकि हम पे तो एलिगेशंस लगाए गए हैं ना। तो इसके लिए जो है मेरी बात हुई इनसे, आशीष जी से। ठीक है, इनका नाम आशीष जी है कौन बता रहे, ये आशीष गुप्ता हैं। मेरी बहन पहले काम करती थी घर पे, जो है वो बर्तन का काम करती थी और खाना वाना बनाने का काम करती थी। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि अपने लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, ये किसी के थ्रू जो है, एक लड़की के थ्रू ये इनके पास गई। इन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें एडिटिंग सिखा दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम करोगे। लेकिन हाँ ठीक है। ये एग्जैक्टली आई थिंक 8-9 साल हो गए होंगे आशीष जी, 8-9 साल के आसपास हो गए होंगे। तो ये गई आशीष सर के यहाँ एडिटिंग सीखने के लिए। आशीष सर बतौर अपना टाइम निकाल के इसको एडिटिंग सिखाए। उसके बाद जो है ये इसका लाइफ थोड़ा अपग्रेड हो गया। फिर भी ये काम करती थी बगल में, अभी भी काम करती, घर के अगल बगल में। ठीक है, और 1 मिनट उसको थोड़ा वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो एडिटिंग वगैरह जो है करती थी साथ में, और अभी भी छोटा मोटा जो है यहाँ पे बगल में किसी के यहाँ काम करती थी। कैमरा इनका है, कैमरा इनका पूरा इनका स्टूडियो 360 का सेटअप है, ये सामने है। अब सारा सवाल जो है आप इनसे कीजिए। पूर्णिमा शर्मा यहाँ पे हैं, आशीष गुप्ता यहाँ पे हैं, इनसे सवाल कीजिए। और जो लोग गलत एलिगेशंस लगा रहे थे, खास करके एक लड़की जो गेट पे यहाँ चिल्लम चिल्ली कर रही थी, और 2-4 जो एक गंजेड़िया था जो मूंछ बड़ा बड़ा किए हुए था। ठीक है, आयांस वाले मुद्दे उसको गंजेड़िया कहा गया। तो वो लोग एलिगेशंस लगाए, तो वो लोग कान खोल कर सुन ले। ठीक है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, ठीक है, तो तुम आओ मेरे घर पे, फ़ोन कर लो, आओ मेरे घर पे, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे।
ठीक है। और तुम जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, किसी की भावनाओं के साथ तुम लोग खेलते हो, हम लोग नहीं खेलते हैं, ठीक है। हम इसका भी प्रूफ देंगे कि बहन का शादी 2 साल पहले लव मैरिज हो गया है, तो ये इंसान 8 साल से पूर्णिमा को जान रहे हैं, ठीक है। 8 साल छोटा मोटा बात नहीं होता है, एक गार्जियन की तरह है, एक दोस्त की तरह है, एक फैमिली मेंबर की तरह है। तो भाई इनको तो पता होगा ना कि भाई क्या है, हमको पता होगा, एटलीस्ट इसको पता होगा कि भाई 2 साल पहले किससे शादी हुई है। तो एलिगेशंस लगाने से पहले तो आपको जानना चाहिए। तो 1 बाय 1 जो है आप 1.5 लाख का कैमरे वाली बात, स्टूडियो 360 का ऑनर कौन है, ठीक है, उसके बाद 35,000 मिलता है कि 40,000 मिलता है, सैलरी वाली बात, सारे चीज़ पे डिस्कस कीजिए। और आप आशीष गुप्ता सर से पूछिए, ये सामने हैं, ठीक है। और हम इस कैमरे से अभी बाहर जा रहे हैं, इसलिए बाहर जा रहे हैं, हो सकता है लोगों को लगे कि हम सिखा रहे हैं, इसको कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप बात कीजिए नहीं, आप रहिए, आपके साथ ही हम बात कर लेते हैं, जाने की जरूरत नहीं है। आशीष जी हैं, यही स्टूडियो का ओनर हैं, हम इनसे जानेंगे। आशीष जी, आपके यहाँ पूर्णिमा शर्मा कितने दिन से काम कर रही है? करीबन 7-8 साल से। 7-8 साल से। तो आप तो बहुत कुछ जानते होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि ये बनावटी गरीब है या फिर सच में गरीब है? नहीं नहीं, ये सच में गरीब है, बनावटी गरीब नहीं है। बनावटी गरीब होता है कि आदमी जो दिखाता है वो है, ऐसा कुछ थोड़ा नहीं है। कैमरा के साइड हो जाइए, लेकिन लोग आपको देखेंगे। बनावटी गरीब तो नहीं है, ये ओरिजिनल में गरीब है। ये एक दूसरे के घर में बर्तन धोती थी, वहाँ से ये आई लड़की के थ्रू, लड़की का नाम भी है रंजू नाम है, यहीं की थी, मोहल्ले की ही थी। वो लेकर के आई, वो मुझे सीखने के लिए बोली। मैं इसको फर्स्ट टाइम इसको बोला नहीं सिखाएंगे, लेकिन दूसरी टाइम मैंने इसे रख लिया, सिखाया और फिर इसका मेहनत रंग लाया। मेहनत रंग लाया। अभी पूरा स्टूडियो का कार्यभार इन्हीं को आप सौंप देते हैं? हाँ, मैं इधर 3 साल 4 साल से मैं इनके साथ नहीं हूँ, मतलब ये स्टूडियो संभालती हैं और मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, वो जो कैमरा का जो बात कहा जा रहा है कि कैमरा पूर्णिमा शर्मा के जो हाथ में है, वो कैमरा पूर्णिमा शर्मा का है और कैमरा का रेट भी बताया जा रहा है, उसका कीमत तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर का है। वो कैमरा इनका है या आपका है? कैमरा कोई भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैमरा तो स्टूडियो का है। मतलब आप? हाँ, मेरा है इसका कैमरा। ये तो एडिटर है, एज एडिटर ये मेरा हेल्प करती है हर चीज़ में। अब कैमरा लेकर दुकान से अगर जाएगी तो हम इसको मना भी नहीं कर सकते, इसलिए कि ऑलरेडी ये हमारी दुकान पे जॉब करती है और इसके अंडर में पूरा दुकान था, अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, लेकिन था। तो कैमरा लेकर जाती आती थी, ऐसा कुछ बात नहीं है। सैलरी कितना देते हैं? चूँकि ये भी बताया जाता है कि पूर्णिमा शर्मा का सैलरी जो है 30 से 35 हज़ार था। नहीं, सैलरी इनको कभी मिला ही नहीं, ना शुरू में मिला ना स्टार्टिंग में मिला। जो कमीशन आया हम लोगों का आपस में मिलकर अंडरस्टैंडिंग था। स्टार्टिंग में इनका सैलरी था 3 से 4 हज़ार रुपया, उसमें तो परिवार चलेगा नहीं। करीबन 3-4 साल इनको 3 से 4 हज़ार मिला। उसके बाद इनका मेहनत, अब हम छोड़कर चले गए तो उसके बाद ये 30-35 हज़ार कमाती होंगी, तो उसमें भाड़ा भरना है, घर का मेंटेन है, अपना देखना है, लाइट बिल देखना है, सब कुछ देखना है। कैमरा खराब है तो उसको देखना है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर खराब हुआ उसको देखना है, कंप्यूटर देखना है, सब तो इसी को देखना है। तो कितना बचता होगा? मुश्किल से मुश्किल 8 से 9 हज़ार। अगर पटना में कोई 35 हज़ार देने वाला हो तो क्या कहेंगे उसके लिए? हमें तो नहीं पता कि एडिटर को कोई 35 हज़ार दे भी सकता है। हम भी एडिटर है यार, हम तो सिखाते हैं। हम तो 15-20 लड़कियों को सिखा करके एडिटर में भेज देंगे। अगर 35 हज़ार सैलरी मिलता हो तो उनका भविष्य चमक जाएगा। जिस तरह से ये दूसरे के बर्तन में घर में बर्तन धो करके आई थी, उस तरह से जितनी भी घर की लड़कियां बर्तन धोती हैं वो आ जाए मेरे पास, सिखा देंगे। चाहे पूर्णिमा जी सिखा देंगी, 35 हज़ार महीना कमाते रहेंगी। अब पूर्णिमा शर्मा से हम जुड़ते हैं। पूर्णिमा शर्मा, स्टूडियो 360 का मालिक कौन है, ये चीज़ इनके मुंह से पूछ लीजिए ना। ये बोला जा रहा है कि पूर्णिमा का स्टूडियो 360। हाँ, नहीं नहीं, हाँ क्लियर हो गया, तो वो थोड़ा बता दीजिए। आप बता दीजिए, खुद से आप मुंह से बोलिए, हो सकता है उनको लगे कि भाई स्टूडियो 360 के मालिक मैं ही हूँ, ना कि पूर्णिमा शर्मा। पूर्णिमा शर्मा एज ए मेरे नहीं रहने पे एज ए गार्जियन स्टूडियो 360 बस। मतलब बहुत दिन से ये काम कर रही है, इसके उसके बाद इन पे भरोसा हो गया। भरोसा था, इसलिए मैंने इनके भरोसे लैब को छोड़ा, वरना था मैं किसी के भरोसे लैब को नहीं छोड़ सकता था। काम आपके यहाँ ये कर रही है तो एक फैमिली मेंबर की तरह भी हो गए होंगे। तो किस तरीके से इनको आप जानते हैं? ये भी बताया जाता है कि इनकी शादी हो गई है, 2 साल पहले हो गई है, तो आप तो ये सब बात जानते ही होंगे क्योंकि आपके यहाँ काम कर रही है। मेरे अनुसार तो अभी तक सबसे पहले इनके घर में अगर ये छींकेगी भी तो हमको मालूम चलता है। अब इसकी शादी होगी हमको नहीं पता है, तो सबसे बड़ा बैड लक मेरा है कि इतने साल रहने के बाद भी मुझे नहीं बताई, तो सबसे बड़ा बैड लक है। और ऐसा तो है नहीं कुछ, ये सब आप क्या बोलते हैं, र्यूमर है। हमको तो मालूम होना चाहिए ना। कई लोग यूट्यूब पे ऐसा वीडियो बनाकर चढ़ा दिए हैं कि पूर्णिमा शर्मा जो है कोर्ट मैरिज कर चुकी है, 2 साल पहले कर चुकी है। उसकी जब शादी हो गया है तो उसके नाम पे चंदा इकट्ठा क्यों किया जा रहा है? 2 साल पहले तो कोरोना काल था, कोरोना में शादी कैसे कर ली? और जिस लड़के से इनका शादी तय हुआ है वो तो हमारी दुकान पर 1 साल और लगता है 9 महीने से आता है, तो 2 साल पहले कैसे मिल ली उससे?
2 साल तक पहले मेरे स्टूडियो में तो आता भी नहीं था। 2 साल पहले तो कोरोना काल था, वो तो घर पे थी ये। 2 साल तो मेरा स्टूडियो बंद था। बात भी सही है। 2 साल पहले जो बताया जा रहा था, 2 साल पहले तो कोरोना ही ले गया और उसमें शादी तो बैंड ही हो गया था। बैंड था, अब क्या अलग से तरह से फिक्स भी था, उसका भी शादी टूट गया। हाँ, अब इन्होंने शादी रचाया हो, इनको मालूम हो, अलग मैटर है। ये रचा सकते हैं शादी किसी का भी, लेकिन हमने तो अभी तक इनका नहीं देखा है शादी। हो सकता हो कि हम मेरा ख्वाहिश अधूरा रह गया इनका शादी देखने का। तो देखिए, जिस तरीके से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तथ्यों के साथ कर रहे हैं, चूंकि जो सवाल खड़ा हो रहा था उन सारी सवालों के तह तक हम जाने का प्रयास किया। और ये आशीष जी हैं जो कि 360 स्टूडियो का मालिक है, ऑनर है, उनसे मैंने जुड़ा। ये करमवीर शर्मा है और ये पूर्णिमा शर्मा है। अब पूर्णिमा शर्मा से भी हम जुड़ लेते हैं। आ जाइए थोड़ा सा आगे आप। पूर्णिमा शर्मा, आप इनको कैसे जानती हैं और कब से जानती हैं? वही 7-8 साल पहले जब हम काम करते थे ना, तो काम करते करते एक होता है ना कि कोई कुछ कह दिया कि भाई ये चीज़ लेते आओ, तो फिर गए तो एक लड़की मिली हमको, तो उनसे पूछे कि भाई तुम क्या करती हो, तो बताई कि हम फोटोशॉप का काम करते हैं। तो हम बोले फोटोशॉप होता क्या है, तो बताई कि ऐसे ऐसे बनता है। तो हम बोले अच्छा वीडियो का भी काम होता है, तो वो बोली कि हाँ होता है। तो हम उसको रिक्वेस्ट किए कि भाई हमको भी बात करवा दो, सीखने का हमको भी मन कर रहा है। तो बोली कि ठीक है हम बात करवाएंगे। तो जब सर को हम फ़ोन किए थे तो सर पहले तो बोले कि नहीं हम आपको नहीं रखेंगे, वो सीधा इग्नोर कर दिए। फिर दूसरी बार फिर हम ट्राई किए कि सर हमको करना है। तो सर पूछे कि क्या करती हो। उस समय तक भी हमने सर को ये नहीं बताया कि हम दूसरे के घर पे काम करते हैं, ये सच है। फिर उसके बाद जब सर बोले कि ठीक है मैं आता हूँ तो बात करना। सर दूसरे दिन जब पटना आए, वो बाहर गए थे कहीं, जब पटना आए वो, तो बोले कि ठीक है आके मिलो। तो हम मिलने के लिए गए, तो सर बोले कि ठीक है करती क्या हो। हम बोले सर ये छोड़ दीजिए कि हम क्या करते हैं, हमको बस आपसे काम सीखना है। तो सर बोले ठीक है 1-1 घंटा आना, हम सिखाएंगे। तो आप वहाँ पे गए हम। फिर 2-3 दिन ऐसा चला और इनकी जो भाभी हैं वो पढ़ाती हैं, टीचर है। हम उनके घर में काम करते थे और ये सर को बात पता नहीं था। तो सर जब आए अंदर एंट्री किए तो भाभी बोली हमको कि पूर्णिमा चाय बना के ला दो। तो हम बोले ठीक है। और जब हम चाय बना करके ला करके दिए ना, तो सर वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मेरा तलवा का लहर जो कपार तक था, कहता है ना चढ़ जाता है, तो चढ़ा नहीं था। मतलब पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा था और लग रहा था कि उससे मैं काट दूँ तो ब्लड ना निकले। क्योंकि जिस आदमी से हम ये छुपा रहे हैं कि हम काम नहीं करते, और आज तक हम ये छिपाते आए हैं कि हम दूसरे के घर में काम नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी अपने बारे में कोई लड़की दूसरे को क्या कहेगी कि हम दूसरे के घर पे काम करते हैं, ये कहाँ तक अच्छा लगता है। क्योंकि सब लोग चाहते हैं। इस पे हम ये बताना चाहेंगे कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, अगर कोई वो काम कर रहा हो, किसी के घर में काम कर रहा हो, तो उसकी निजी ज़िंदगी होती है, निजी जीवन होता है। वो क्या कर रही है दूसरे को नहीं बताना चाहती, और ये कोई गलत नहीं है। हर कोई छिपा लेता है। अगर हम भी कहीं रिक्शा चला रहे होंगे और कहीं जाकर के इंटरव्यू देंगे तो उनको ये नहीं बताएंगे कि हम रिक्शा चला रहे हैं या किन्हीं के घर में हम नौकर के काम कर रहे हैं, नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर वो बताएंगे तो आज के ज़माने में क्या होता है ना कि मेरा मजाक बन जाता है, तो नहीं चाहता कि मेरा मजाक बने और हम एक मजाक का पात्र बने। तो ऐसा कोई नहीं चाहता। हालांकि काम करना गलत नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में, खास तौर पे हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, यूपी की बात करें, तो अभी भी काम के हिसाब से लोग उस हिसाब से इज्जत देते हैं, उस हिसाब से उससे बात करते हैं और पेश आते हैं। तो लोग छिपा भी लेता है कि हमें इस चीज़ को नहीं बताना है। उस जगह पे अगर हम भी होते तो हम भी छिपा लेते कि अगर हम किसी के घर में चाय बनाते हैं या नौकर का काम करते हैं तो हम भी नहीं बताते। तो यही चीज़ होता है कि ये काम कर रही थी लेकिन नहीं बताई, कि इनको डर था कि अगर ये बात हम बता देंगे, स्टूडियो 360 के जो ओनर हैं वो हमें शायद अपने स्टूडियो में काम ना दे। तो इस बात का डर इनको सता रहा था। इसके डर से ये इनको नहीं बताया। और जहाँ ये चाय बना करके स्टूडियो के जो ओनर हैं उनके घर में होते हैं और फिर चाय लेके जब जाती है तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। चूँकि ये झूठ बोली थी, और झूठ इसलिए बोली थी कि इनको डर था कि इनको काम नहीं मिलेगा। और फिर वो डर फिर से सताने लगा कि अब तो ये देख लिया फिर से कहीं मेरा जॉब ना चला जाए। हालांकि जॉब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 3,000 या 4,000 जैसा कि सर बता रहे हैं कि 3-4 हज़ार इनको मिला करता था। लेकिन फिर भी डर इस बात का था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोली थी कि हम कहीं काम नहीं करते हैं, और फिर उस घर में ये चाय बनाते हुए नज़र आ जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो टेंशन होगा ही। अब हम जुड़ते हैं फिर से पूर्णिमा शर्मा को। आप ये देखिए, बात करने का ये मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि लोगों का जो दर्द होता है किस प्रकार होता है, और वो दर्द लोग जो है ना समझ नहीं पाता है। तो थोड़ा सा व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए अपनी चीज़ों को बता देता है, अपने तरीके से बता देता है। तो ये बात समझ लो भाई, जो भी वीडियो बनाते हो वो समझ लो कि अगर किसी के बारे में आप बता रहे हो तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा,
क्या उसके पीछे का दर्द है, क्या उसके पीछे की कहानी है, ये थोड़ा समझ लिया करो भाई। उसके बाद वीडियो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। आप पत्रकारिता करो, अच्छा करो, आगे बढ़ो, हमारी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन क्यों छुपाती है, क्यों झूठ बोलती है? वहाँ पे वो कैमरा कर रही थी तो क्यों कैमरा कर रही थी और क्यों अपना चेहरा ढकी हुई थी? इसके पीछे भी कहानी है। इसके पीछे भी हम ये कहानी आज क्लियर कर ही देते हैं, क्योंकि ये कैमरा चलाना भी जानती है, वीडियो एडिटिंग भी करना जानती है। अगर ये किसी को एक टीम हायर करती है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। वो सैलरी कहाँ से लाएगी? अभी तो फिलहाल मतलब 2-3 दिन से वो वायरल चल ही रहे हैं इनके भाई, तो पैसा उतना है नहीं जो कि टीम खड़ा करके उससे वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और फिर वीडियो एडिटर रखें और एक टीम तैयार करें कि यूट्यूब के लिए कोई काम करें इनके लिए। तो ये जब सारा काम जानती हैं, जब इनके लिए काम कर सकती है, तो अपने भाई के लिए क्यों नहीं काम कर सकती? अब आते हैं हम दूसरी पॉइंट पे। दूसरी पॉइंट ये है कि चेहरा क्यों ढक करके वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही थी। तो ये बात जान लीजिए, चूँकि चेहरा अगर ये नहीं ढकती तो हर लोग पूछता कि आप कौन है, किस मीडिया से हैं, और अगर ये नहीं बता पाती तो फिर वो बात अगर सामने आता तो फिर माइक जो है सो दीपक रिक्शा वाले की तरफ से फिर शिफ्ट हो जाता पूर्णिमा शर्मा की तरफ, और लोग फिर इनसे सवाल करना शुरू कर देता कि आप कैमरा कर रही हैं, अपने भाई के लिए कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही, कई तरह का सवाल खड़ा करते और ब्रेकिंग न्यूज बना करके उसको चलाते, कोई लोग अखबार में छापते और खूब व्यूज और टीआरपी कमाते। लेकिन उसके पीछे का दर्द कोई नहीं जानने का प्रयास करता, बस उनकी अपनी टीआरपी की पड़ी है, उनकी अपनी व्यूज की पड़ी है, अपनी सब्सक्राइबर की पड़ी है। तो देखिए, तथ्यों पर बात कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर ये समाज बनेगा, ज़्यादा बेहतर ये बिहार बनेगा। अब हम बात करते हैं, फिर से पूर्णिमा शर्मा के पास आते हैं। पूर्णिमा शर्मा तो उस समय जब आप चाय लेकर के गई तो उस समय तो हम अब अपने शब्दों में वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, आप पे गुजरा होगा बखूबी, हम समझ पा रहे हैं। जब हम लेके गए थे तो थोड़ा तो बुरा लगा ही कि जो चीज़ छुपा रहे हैं सर के सामने वो आ गया। तो सर बड़ा हेल्प किए हमको, उस दिन हमको बैठ के काफ़ी समझाएं कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और हमको अच्छा लग रहा है कि एक लड़की ये काम करती है और उसके बाद उसको सीखने का मन कर रहा है, तो हम करेंगे, हम आपका साथ देंगे। और आशीष जी ने मेरा साथ दिया, जो भी हैं हम आशीष जी के साथ ही, मतलब आशीष जी जो भी किए मेरे लिए बहुत अच्छा किया, उनके शुक्रगुजार हैं हम। और जब भी याद करते हैं, जब भी कोई पूछता है कि आप कहाँ सीखी हैं, तो सारा श्रेय आशीष जी को जाता है। अभी भी जाएगा, बाद में भी जाएगा, आने वाले टाइम में भी आशीष जी को ही जाएगा, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं वो आशीष जी हैं, भले हम काम आज करें या ना करें। अच्छा युवराज जी, अभी जो मीडिया वाले ये सवाल उठा रहे थे, आई होप कि उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर उनको अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो और अंदर जाइए, लेकिन तथ्य पे बात कीजिए, प्रूफ पे बात कीजिए। आप बिना रिजिड प्रूफ के कुछ ही बकने लगते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाए? आप एक पत्रकार हैं, हम आपसे पूछेंगे कि उनके साथ क्या किया जाए? जो मखौल उड़ाया जा रहा है, जो अनाप शनाप कुछ ही बके जा रहा है, तो आप बताइए कि उस पत्रकार के साथ हम क्या करें जो इस तरह का बेवकूफ़ी वो लोग कर रहा है, और कहिए कि लोगों को बदनाम कर रहा है, तो क्या करें? उसको पकड़ के पीटें? क्या करें? नहीं, पीटना नहीं है, क्योंकि कानून को अपने हाथ में हम नहीं कहेंगे कि आप ले लीजिए, कानून उसके लिए बना हुआ है, आप कानून का सहारा लीजिए, कानून का सहारा तो ले, और कानून का सहारा लीजिए, चूंकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, दीपक शर्मा भले पढ़े लिखे नहीं हो, जो दीपक रिक्शा वाले हैं, लेकिन उनके भाई जो हैं पढ़े लिखे हैं। अगर कोई पत्रकार अगर अपने आप को पत्रकार मानते हैं तो एक बार बात करके देखिए, अगर उनका पसीना ना छुटवा दें तो हमारा नाम युवराज से बदल दीजिएगा। इतना तो चैलेंज हम कर ही सकते हैं, जितना कि हम इनके बारे में जानते हैं। और रही बात किसी के चरित्र पे आप जो सवाल खड़ा करते हैं, तो पहले चरित्र के बारे में जान लीजिए, चरित्र क्या है, उसके बाद साक्ष्य रख दीजिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी के सपोर्ट में वीडियो चलाइए, किसी के सपोर्ट में रिपोर्टिंग कीजिए, या किसी के पक्ष में चलाइए। आपको जो सही लगे वो कीजिए, लेकिन सच के साथ रहिए, जो सच है वही दिखाइए। सच के अलावे दिखाने से क्या फ़ायदा भाई, वो एक्सपोज हो ही जाएगा। हालांकि जो वीडियो बना रहे हैं टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए, तो ये गलत है। ऐसे करके नहीं, भले आपको व्यूज़ मिल जाएगा, सब्सक्राइबर मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर पे भी सवाल खड़ा हो जाता है कि आप इस तरह का वीडियो क्यों बनाए हैं, जबकि ऐसा नहीं, इसका उल्टा है। ये अगर वीडियो बना रही थी, वहाँ पे ये अपना मुंह ढक के रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो ये अपनी सेफ्टी के साथ अपने हिसाब से कर रही थी, और इस बात को इसको डर था, अंदाज़ा था। पूर्णिमा शर्मा को इस बात का डर था कि जो 8 साल पहले इनके साथ जो घटना घटा था कि चाय लेकर के अपने मालिक के पास जाते हैं और वो फिर देख लेते हैं कि ये चाय बना रही है इनके ही परिवार में, एक नौकरानी के रूप में आप कह सकते हैं कि नौकर के रूप में ये काम कर रही थी, तो इनको इनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गया था। और फिर वही बात अगर दोहरा दिया जाए तो फिर लोग क्या होता है कि वहाँ पे सवाल पूछने वाला कम से कम 100 से 200 का मीडिया का हुजूम रहता था, और बोलने वाला, सवाल का जवाब देने वाली सिर्फ एक होती। तो ऐसे में ये कोई भी आदमी नर्वस हो जाएगा और उसका जवाब नहीं दे पाएगा और चला जाएगा वो नेगेटिव चीज़ में। और जब अपनी बात को जब लोग नहीं रख पाता है ना, तो वो बात सिर्फ उसका जो होता है उल्टा कारण निकल जाता है।
और हर बात का मतलब सीधा उल्टा दोनों होता है, और लोग उसका ज़्यादा उल्टा ही निकालता है, चूँकि उल्टा में ज़्यादा व्यूज़ मिलता है, ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाता है, ज़्यादा टीआरपी मिल जाता है। इसलिए सीधा से अच्छा होता है, लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और उल्टा खबर चला देते हैं और तथ्यों के पीछे नहीं भागते हैं। युवराज जी, एक चीज़ हम समराइज़ करना चाहेंगे लास्ट में, जो चीज़ें अभी चल रही थी, सारे मीडिया वाले जो छाप रहे थे, जो जिसको हम दो कौड़ी का मीडिया कह रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम समराइज़ करते हैं। सबसे पहले जो बिना प्रूफ्स के वो लोग बात कर रहे थे ना, आई होप कि हम क्या क्या क्लियर किए। 1 करोड़ का ठगी किया दीपक शर्मा, लोगों के इमोशन के साथ खेला, तो 1 करोड़ वाला मामला तो है नहीं, हमने अकाउंट डिटेल्स भी शेयर किया। दूसरा, स्टूडियो 360 जो है वो पूर्णिमा का है, सामने आपके सामने स्टूडियो 360 के ऑनर हैं। तीसरा जो खुलासा जो हुआ है अब तक, ये क्या है कि भाई इसको 35,000 30,000 सैलरी मिलता है, वो भी सर सबके सामने क्लियर है, ठीक है। आपको और जाना, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना है, घुसना है, घुसिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, लेकिन बिना प्रूफ के बात मत कीजिए। चौथी बात, वो कह रहे थे कि 1.5 लाख का कैमरा पूर्णिमा का है। यहाँ पे आशीष गुप्ता ने खुद कहा कि 1.5 लाख का कैमरा पूर्णिमा का नहीं, मेरा है, ये यहाँ पे काम करती थी, और जो मेरे यहाँ काम करती है अगर वो ले जा रही है तो फिर हमको क्या हर्ज है, भाई काम कर रही है तभी तो ले जा रही है। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि लोग ये कह रहे थे कि आर ब्लॉक में जब शूट हो रहा था तो ये अपना मुंह ढके हुए थे और साथ में ये कह रहे थे कि नहीं हम एक ब्लॉगर हैं, ठीक है। तो 100 बात की एक बात कि मेरे घर में एडिटर है, मेरे घर में कैमरामैन है, और आज इसका भाई इतना फेमस हो रहा है, दीपक रिक्शा वाला, रउआ रिक्शा वाला जिसको भी कह रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन बहन, कौन भाई और कौन बाप नहीं आएगा? आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। और वहाँ पर जब पूर्णिमा बोली कि नहीं हम एक ब्लॉगर हैं, तो क्या गलत की? अगर पूर्णिमा बोलती कि नहीं हम दीपक शर्मा की बहन हैं, ठीक है, जिसके शादी होनी है, तो क्या होता? सिचुएशन यही होता ना कि जो दीपक शर्मा का जो डायलॉग सुन रहा था, दीपक शर्मा को मिमिक्री के लिए सपोर्ट किया जा रहा था, अप्रिशिएट किया जा रहा था, सारा मीडिया वाले क्या करते कि कैमरा उठाते और सीधे इसके सामने डाल देते हैं, और फिर दीपक शर्मा का तो मिमिक्री खत्म हो जाता, फिर तो पर्सनल चीज़ों पर दिखाने लगते हैं। तो एक तो कलाकार को तो वैसे भी हक नहीं मिलता कहीं पे भी, खास करके बिहार में, तो एक कलाकार का मिमिक्री तो वहीं दफन हो जाता, खत्म हो जाता। नया टॉपिक क्या मिल जाता? जी हाँ, देखिए यही है दीपक शर्मा की बहन, इसी की शादी होनी है 2 दिसंबर को। तो वहाँ पे जब ये अपना आइडेंटिटी छुपाई तो क्या गलत की, हमको बताइए। कोई गलत नहीं इसमें। अगर एक झूठ बोलने से कुछ सही हो सकता है तो वो झूठ नहीं होता है। भगवान राम भी बोले हैं और भगवान कृष्ण भी बोले हैं कि अगर एक झूठ बोलने से कुछ अच्छा हो सकता है तो वो झूठ नहीं है, वो पुण्य का काम होता है। तो ये हमें नहीं लगता है कुछ गलत की है। युवराज, एक बात आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, जिस तरह से भैया लोगों कह रहे हैं ना, भैया कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पूर्णिमा ये चीज़ को छिपा रही है, 36,000 रुपये महीना कमाती हैं, ये सब जो बात चल रहा है, तो सर यहीं पे है, सर से भी ये बात पूछ लीजिएगा कि जब हम आशीष जी के स्टूडियो में काम करते थे ना, उस समय भी हम फ्री में लड़की को काम सिखाते थे, वो भी लड़की काम जानती है। तो जिस तरह से 36,000 रुपये सैलरी मुझे मिलता है, तो हम चाहते हैं कि उनको भी मिले जिनको मैंने काम सिखाया है। नहीं, देखिए ये सच्चाई तो वो भी जानते हैं जो ये बात बता रहे हैं, जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि 36,000 रुपये ये कमाती हैं, उनको भी पता है कि बिहार में वीडियो एडिटर का सैलरी कितना होता है। ये ऐसा नहीं कि उनको ये पता नहीं कि बिहार में वीडियो एडिटर का सैलरी क्या होता है। जो एलिगेशन लगा रहे हैं ना, उनको भी पता है कि वो तो खुद वीडियो एडिटर रखते नहीं हैं। तो आधा से अधिक जो यहाँ पे पटना में जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते हैं, वो मोबाइल से ही एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटर का सैलरी नहीं दे पाते। नहीं तो हम ये बताइए, तो वो लोग हम क्या बोले, वो बेवकूफ़ हैं, मंदबुद्धि हैं कि ठीक से आयोडीन नहीं लिए बचपन में, क्या है उन पागल वागल हैं कि उनके पास खोपड़ी नहीं है? भाई उन्होंने कहा कि 35,000 रुपये पूर्णिमा को सैलरी मिलता है, शी इज़ अ वेरी गुड एडिटर। तो आप बताइए ना, प्लीज़ डू टेल मी कि भाई आप 35,000 देते हैं किसी एम्प्लॉय को? हमको बताइए। एम्प्लॉय नहीं रहता है, नहीं एम्प्लॉय रहता है, आधे से ज़्यादा मीडिया चैनल में एम्प्लॉय नहीं रहता है, खुद ही ओनर है, तो खुद ही नौकर है। तो फिर जो है आप बोलते हैं कि 35,000 रुपये पूर्णिमा को जो है वो अच्छी एडिटर होने की वजह से 35,000 रुपये सैलरी मिलता है। आप खुद नहीं, आप बेवकूफ़ हैं, इसका मतलब आपका भाई मंदबुद्धि है, दिमाग नहीं है आपके पास, कुछ भी आप बोल देते हैं। आई होप कि सारा प्रूफ आपको मिला होगा। इसके अलावा भी आपको कोई भी प्रूफ चाहिए, आप आइए मेरे से प्रूफ लीजिए, ठीक है। बिना प्रूफ के बात मत कीजिए। और हम सब दर्शक से ये कहना चाहेंगे, जो भी डेमोक्रेटिक लाइव देख रहे हो, उनसे ये कहना चाहेंगे कि उस तरह का घटिया चैनल जो बिना प्रूफ के बात करता है, भाई प्लीज़ वैसे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे चैनल को डिलीट कर दो, हटा दो, उसको अनफॉलो कर दो, उसको फॉलो मत करो, क्योंकि वो तुमको गधा बना रहा है। जो सच्चाई है वो तुमको दिखा नहीं रहा है, अपने मन से कुछ भी मिर्च मसाला कर रहा है, चिल्ला रहा है। अरे बात, अगर किसी बात को हम चिल्ला अभी क्या हो रहा है ना, मीडिया वाले जो लोग भी हैं जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं, किसी बात को लेके पता नहीं कहां से एनर्जी लाते हैं, किसी बात को चिल्ला बोलते हैं। भाई चिल्ला के बात बोलने से बात सच हो जाएगा? आप सबूत पे बात कीजिए ना, प्रूफ पे बात कीजिए। प्रूफ तो उनके पास है नहीं, ठीक है। तो सारे लोग से हम यही विनती करेंगे, इसको अनफॉलो करो यार, वैसे चैनल्स को जो गलत चीज़ दिखाते हैं।
एक ट्रेंड चल पड़ा है पत्रकार बनने की, और उस होर में जो है चिल्लाने की ट्रेंड चल पड़ी है, रेलने की ट्रेंड चल पड़ी है, ठोकने की ट्रेंड चल पड़ी, कई तरह का ट्रेंड चल पड़ी है। जिसके जुबान पे जो आता है गाली गलौज का भी ट्रेंड चल पड़ी है। कई लोग तो रिपोर्टिंग करते करते माँ बहन भी कर देते हैं। तो इस तरह के भी पत्रकार बिहार में भरे पड़े हैं। तो ऐसे में जो अच्छे पत्रकार होते हैं उनको भी खराब लगता है, जैसे हमको आज लग रहा है। और हमारे सामने ही पत्रकार को ये बोल रहे हैं और उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हम इनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बिरादरी पे सवाल खड़ा हो रहा है, यानी कि पत्रकार बिरादरी पे सवाल खड़ा हो रहा है और हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी शर्मिंदा है। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और जो भी प्रतिक्रिया होगा हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।